वैसे तो हम इंसानों की दुनिया काफी खूबसूरत होती है, लेकिन ये दुनिया तो हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। इस पृथ्वी पर इंसानों के अलावा ऐसी लाखों प्रजातियां हैं जिन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा कर रखी है, और इन्हीं लाखों दुनियाओं में से आज हम मक्खी की दुनिया में एक छोटा सा सफर करने वाले हैं। अभी आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मक्खी के ऊपर वीडियो कौन बनाता है, तो उनको बता दूं कि मैं बनाता हूं। अगर साउथ इंडिया वाले मक्खी के ऊपर पूरी फिल्म बना सकते हैं तो एक वीडियो क्यों नहीं बन सकती। खैर, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक का बटन जरूर से दबा देना। आइए चलते हैं एक छोटी सी दुनिया के सफर के लिए। वैसे तो मक्खी की कई सारी प्रजातियां यानी कि स्पीशीज इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले। हम उस प्रजाति के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास ही पाई जाती है, नॉर्मल हाउस फ्लाइज, जिसे हम आम भाषा में मक्खी कहते हैं। आइए पहले तो उसके जन्म से शुरू करते हैं, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं। एक मक्खी एक साथ 100 से 200 अंडे दे सकती है और एक हफ्ते में करीब 400 से 500 अंडे एवरेज तौर पर देती है। ये नंबर मक्खी की साइज और उसे किस प्रकार का न्यूट्रिशन मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो अंडे होते हैं वो चावल के दाने की तरह सफेद रंग के होते हैं, और उन अंडों को लार्वा में बदलने के लिए 10 से 20 घंटों का समय लग सकता है। और उसके बाद लार्वा करीब एक हफ्तों तक सड़ी हुई चीजें खाता है और एक हफ्ते बाद वो प्यूपा में बदल जाते हैं। वो प्यूपा में से करीब 3 से 4 दिन के अंदर एक मक्खी बाहर निकलती है। जनरली ह्यूमिडिटी वाले एनवायरनमेंट में 25 से 30 सेल्सियस तापमान तक ये अंडे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मानसून का जो मौसम होता है उसमें मक्खियां ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में तब ह्यूमिडिटी के साथ साथ गर्मी भी होती है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर से दबा देना। वैसे तो आपने दबा ही दिया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी वो मक्खी को जिंदा रहने के लिए हमारी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की जरूरत पड़ती है। मक्खी का मुंह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो खाने को डायरेक्ट नहीं खा सकती। वो किसी चीज को मुंह से पकड़ती है और फिर उसके अंदर का रस चूस लेती है। वो सॉलिड चीजों को नहीं खा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि मक्खी ज्यादातर कचरे के आसपास देखने को मिलती है, क्योंकि कचरे में या गंदे पानी में नॉर्मल चीजों के मुकाबले लिक्विड यानी कि तरल चीजों की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि मक्खी तो हमारे घर पे भी कोई खाने की चीज पड़ी हो उस पर भी आके बैठ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो उस खाने को खाती नहीं है, वो उस पर चिपके हुए कचरे के छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाने आती है। मक्खी के मुंह का स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि अगर आप नहाओगे नहीं तो मक्खियां आपके पास भिनभिनाने लगती है। वो इसी वजह से, क्योंकि आपके शरीर पर जो कचरे के पार्टिकल्स या पसीना होता है उसको खाने के लिए आती है। क्योंकि जैसा हमने आगे देखा वो सिर्फ सेमी सॉलिड या लिक्विड चीजों को ही चूज करती है ताकि वो उसे चूज कर खा सके। मक्खी के पैरों में अपने आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए सेंसेस होते हैं, और इसी वजह से जब वो कहीं पर बैठती है तो पहले अपने पैरों को रगड़ती है और उस चीज को महसूस करती है। वैसे पहले मुझे लगता था कि मक्खी गंदी चीजों पर बैठ के आती है और फिर हमारे शरीर पर पैर रगड़ कर साफ करती है। वैसे मैं गलत था। वो तो आसपास की चीजों को महसूस करने के लिए अपने पैर रगड़ती है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे मक्खियां भी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी होती है और यूजफुल भी। मक्खियां अपने साथ काफी ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स को ट्रांसफर करती है जो इंसानों में कई प्रकार की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को कोई बीमारी हुई हो तो उसके फीसिस पर बैठ के वो उस बैक्टीरिया को अपने साथ ले जाकर ट्रैवल करती है। इसी वजह से कॉलेरा जैसे रोग पहले के समय में काफी कॉमन माने जाते थे, क्योंकि तब शौचालय की कमी हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई चोट लगी हो और उस घाव को खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर भी मक्खी आकर बैठ जाती है, क्योंकि ब्लड भी लिक्विड होता है और ब्लड से वो अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना चाहती है। इस वजह से जब भी चोट लगे घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी तुरंत मरहम पट्टी करके फर्स्ट एड ले लेना चाहिए। नदी नालों और पानी के गड्ढों से भी मक्खी साल्मोनेला और विब्रियो जैसे बैक्टीरियाज को अपने साथ लेकर जाती है, और इंसानों पर जब बैठती है तो वो बैक्टीरिया इंसानों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और डिजीज कॉज होते हैं। इसलिए हमेशा अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। लेकिन भगवान ने मक्खी को बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। जैसे कि हमने आगे बात की कि मक्खियां कचरे को खाती है, इसलिए हम मक्खी को एक छोटे से स्वच्छता कर्मचारी के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि पेड़ पौधों और फूलों पर जमे हुए छोटे छोटे कचरे के कणों को खाकर एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करती है। मान लो किसी एक जगह पर काफी सारा कचरा हुआ है तो कीटाणु भी काफी सारे होंगे, तो मक्खियां उन कीटाणुओं को अपने शरीर में लेकर घूमती है और इसलिए वहां पर कीटाणुओं की संख्या नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन बाकी जगहों पर अगर सफाई ना हो तो वो कीटाणु उन जगहों पर भी फैल सकते हैं, क्योंकि मक्खी ट्रैवल करती रहती है। इसके अलावा मक्खियां फूड चेन को संतुलित करने का भी काम करती है, क्योंकि काफी सारे ऐसे छोटे मोटे जीव होते हैं जो मक्खियों को खाते हैं। अगर वीडियो देखकर कुछ नया जानने को या नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको भी लगे कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।